बच्चों से बात करूंगा, स्पेशली 12वीं वालों से, 11वीं वाले बच्चों से। मैं आपको एक बहुत सामान्य सी मेरा अनुभव बताता हूं कि 2018 के अंदर मैं कॉलेज में गया पढ़ाने के लिए। उससे पहले मैं स्कूल में पढ़ाता था, स्कूल लेक्चरर था। एक उदाहरण के जरिए मैं एक बात समझाता हूं। बाड़मेर का एक लड़का था, 2019 की बात है साहब, और मेरिट में शायद उसका 7वां या 8वां स्थान था। 97-98 के आसपास उसके आर्ट्स में परसेंटेज थे। तो बाड़मेर कॉलेज की जब लिस्ट निकली तो उसका आराम से सिलेक्शन हो गया, कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब देखो क्या हुआ। कॉलेज में एडमिशन होने के बाद मैंने कहा ना, आपकी पहचान आपके प्रतिशत से नहीं होती, आपकी मार्कशीट से नहीं होती। आपकी पहचान आपके कार्यों से होगी, आपकी पहचान आपकी परिपक्वता से होगी, आपकी पहचान आप कैसे इंसान है उससे होगी, आप लोगों से कैसे बात करते हैं उससे आपकी पहचान होगी। आप जब भी कहीं भी जाते हैं तो अपना व्यवहार कैसा रखते हैं, आपकी पहचान उस पे होगी। क्या आप में से 1 घंटे पहले आपको किसी को पता था कि मेरे 10वीं 12वीं में, BA में, MA में कितने परसेंटेज? किसी को कोई मतलब नहीं, और मतलब ही नहीं। मैं 49 कहते हुए बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। 49 है, क्या करना, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। और मैं आपको बताऊं, ये मार्कशीट मैंने कई साल छुपा के रखी थी, शर्म आती थी बताते हुए, क्योंकि कम प्रतिशत देखते व्यक्ति घृणा करना शुरू कर देते थे। लेकिन अब गर्व करने जैसी स्थिति खुद ने बनाई, बड़ी मेहनत की तो बन गई स्थिति। तो वो बच्चा क्या हुआ कि कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ तो अनायासी मेरे सेक्शन में ही था, तो परसेंटेज देख रहा था उसके, बहुत अच्छे प्रतिशत देखे तो बड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने उस बच्चे से बात करी, बहुत सिंसियर बच्चा। 10, 15, 20 दिन बीते, 25 दिन बीते। एक दिन मैंने उसको कार में देखा, ब्लैक स्कॉर्पियो, आगे की सीट पे बैठा। जनरली क्या है, कॉलेज में कार वगैरह ये बहुत सामान्य चीज है, क्योंकि कॉलेज में आपको पढ़ने वाले भी मिलते हैं, रोल भी मिलते हैं, नशेड़ी भी मिलते हैं, क्योंकि बाड़मेर पूरे का बेहतरीन चुनिंदा युवा वहां पे बैठा है। तो वो ब्लैक कार स्कॉर्पियो आगे की सीट पे बैठा। मैं बाइक से आ रहा था, मेरे रूम से कॉलेज जा रहा था, अनायासी मेरी नजर उस पर पड़ी। मैंने, ठीक है, मैं मेरे बच्चों को भी भूलता नहीं हूँ, एक नजर देख लेना तो मुझे हमेशा याद रहता है कि ये मेरे वहां पढ़ाया हुआ है। तो दूसरे, तीसरे, चौथे दिन वो मुझे टकराया गई। मैंने कहा, मैं स्कॉर्पियो में बैठा था। अरे सर, वो बाबा है, ये है, उनका चुनाव है। और मैंने कहा, देख तू गलत रास्ते पड़ रहा है। और समझाने की कोशिश की मैंने, लेकिन ये उम्र स्टॉर्मिंग एज होती है। ये जब बच्चे को कोई कहता है तो उसको अपना शत्रु मान बैठता है। अब मैं उसको समझा रहा हूँ, वो आंखें लाल करके खड़ा, उसको लग रहा है जैसे ये कौन है कहने वाला। नहीं माना। 2 महीने गुजरे, 3, 4, 5, 6 महीने गुजरे, पहला साल गुजरा। 2020 में क्या हुआ कि एक कोई कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में एक कोई गार्जियन मेरे पास आके मुझे कहते हैं कि यार गुरुजी, आप बच्चों से बात करते हो, अच्छा मोटिवेट करते हो। एक मेरा बच्चा है, वो मेरे हाथ से तो बाहर चला गया है, और आजकल पता नहीं गलत आदतों में घुस गया। रात को 2 बजे आता है, पैसे मांगता है, नहीं देते हैं तो बर्तन तोड़ देता है, बहनों के गहने बेच दिए उसने। तो मेरे मस्तिष्क में आ गई ड्रग्स लेना शुरू। मुझे नहीं पता कि कौन लड़का है। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा, बट है थोड़ा मुश्किल काम। वो पिताजी बेचारे, बच्चे को पिताजी के साथ समस्या ये थी कि पिताजी भी नौकरी में थे, उसकी माताजी भी नौकरी में, एक बहन थी वो भी नौकरी में, और एक भाई। उसके ऊपर ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, और वो भटकता गया। क्योंकि ये ग्लैमर की दुनिया बच्चों को आकर्षित बहुत जल्दी करती है। ग्लैमर होता है ये ऐसे प्रदर्शन करना, शो ऑफ करना, ये बच्चों को बहुत जल्दी आकर्षित करता है। तो पिताजी उस बच्चे को लेके मेरे पास आए, कोचिंग में मैं बैठा था शाम के समय। मैंने उसको देखते ही एकदम तो अवाक रह गया। मैंने कहा, ये बच्चा आपका तो क्या? मैंने कहा, इसको तो मैंने 3 साल पहले समझाया था। अब बच्चे की स्थिति ये हुई कि वो उन स्कॉर्पियो वालों के साथ में, एक्चुअली वो तस्करी में घुस गया था। वो चित्तौड़ से गाड़ी भरना करना, ऐसी बातें करता है, उससे नीचे तो बात ही नहीं कर रहा है। मैंने कहा, इसका तो काम हो गया। अब ये स्थिति ये थी कि बीच में 10-12 दिन पहले उसकी डेथ हो गई लड़के की। लास्ट में उसकी ऐसी स्थिति हुई, उसकी बहन मुझे बता रही थी, वो बहन मेरे से पटी हुई थी,
कि मेरा भाई लास्ट में यहाँ पे इंजेक्शन लेता था, यहाँ पे हाथ में इंजेक्शन लेता था खुद से, अकेला होता था तो विक्स खा जाता है, वो ब्रेड के बीच में लगा के विक्स खा जाता है, किसी गाड़ी को देखता है तो उसका ग्रेस खा जाता है, 15-15 पैरासीटामोल खा के ऊपर से दूध पी देता है। और जो चप्पल होते हैं, हवाई चप्पल जो अपन फेंक देते हैं टूटने वाले, वो चप्पल के पीछे का हिस्सा काट के उसको पिघला के गर्म करके उसका पानी पीता है। और अगर छिपकली देख लेता है तो छिपकली पीछे से काट के और उसके पीछे की जो पूंछ होती है उसको खाता है, क्योंकि वो जहरीली होती है, उसका नशा की क्षतिपूर्ति करता है। वो बहन ऐसे बोलते बोलते रोने लग गई कि मेरा भाई ऐसा नहीं था। अब मतलब आप सोचिए कि ये हरकतें करते हुए अगर एक बहन अपने भाई को देखती है, एक माँ अपने बेटे को देखती है, बाप अपने पुत्र को देखता है, तो उसको लगता है कि इससे अच्छा कि बंजिया रहता, नहीं होता तो ठीक। मैं आप सबसे ये कहूंगा कि ऐसी स्थिति नहीं आनी। आपके माता पिता को, आपके भाई बहन को, आपके गुरुजनों को ये न लगे कि कैसा पैदा करते हैं। बाकी ये परसेंटेज वगैरह कहीं मायने नहीं रखते, ये चीजें मायने रखती है कि आप लोगों की संगति वहां आके सही होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आज से कुछ महीने बाद, फरवरी चल रही है, जुलाई में आप हमारे पास होंगे। जुलाई में आप किसी न किसी राजकीय महाविद्यालय में एडमिशन लेंगे। जैसे ही वहां पे आओगे, ध्यान से सुनना बच्चों, 12वीं वाले बच्चों, मैं आपको बहुत ज्ञानवर्धक और अनुभव वाली बात बता रहा हूं। वहां आपकी यूनिफॉर्म उतर जाएगी, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति ने एक प्रावधान किया है। अभी शिक्षा नीति ने कहा है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चारों क्लासें खत्म करो, आप परसेंटेज खत्म करो। अभी 8 सेमेस्टर होंगे, बच्चा 8 सेमेस्टर पास करते सीधा कॉलेज में आएगा। हमने कॉलेज में 6 सेमेस्टर कर दिए हैं, कॉलेज हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं। शिक्षा नीति ने अगला पॉइंट ये लिखा है कि एक तो परसेंटेज खत्म करो, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि 12वीं के बाद बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि अपने डिसीजन खुद लेगा। तो न तो आपकी कॉलेज में जैसे आओगे आपकी यूनिफॉर्म पूरी उतर जाएगी, आपके जो पीछे बैग टंगा हुआ है ना, ये विद्यार्थी का एक यूं कहिए कि आभूषण होता है, ये उतर जाएगा। आपको यहाँ पे डांटने वाले, टोकने वाले गुरुजी यहां ही रह जाएंगे, वहां आपको कहने वाला कोई नहीं होगा। और खास बात देखिए कि वहां आपकी कोई प्रार्थना नहीं होगी, वहां आपका कोई टेस्ट नहीं होगा। आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो भी ठीक है। आपको अपना करियर खुद बनाना होगा। और अब आप जब 96% के साथ वहां आते हैं, तब आपके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। और मैंने देखा है 99% स्थितियों में बच्चे वहां आके बर्बाद हो जाते हैं। कुछ नशे पत्ते में घुसते हैं, कुछ राजनीति में घुसते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक कमरा ले लेते हैं बाड़मेर में और उस कोने में जाके पढ़ना शुरू करते हैं। और नई रेस शुरू होती है और 3 साल जैसी कॉलेज पूरी हो जाती है। उसके बाद कुछ सामान्य से 49% वाले बच्चे यहाँ आके खड़े हो जाते हैं और 98% वाले बच्चे इस दुनिया की पूरी मायावी शक्ति में गुम हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप अपनी पूरी जिंदगी जिए, खेलिए, कूदिए। मैं देखता हूँ शाम को बच्चे 4-5 बजे स्टेडियम जाते हैं, दौड़ते हैं, शाम को घर आते हैं, खाना खाते हैं, 2-3 घंटे पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, शाम को स्टेडियम जाते हैं, पूरा दिन अपना डिसिप्लिन होके जीते हैं। क्योंकि अगर आप अनुशासन नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर कोई और शासन कर रहा होता है। और इस सिस्टम के साथ आगे चलते रहोगे तो जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं जब 10th में था और जब मैं 12th में था तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे न तो ठीक से इंग्लिश लिखनी आती थी, बोलनी तो बहुत दूर की बात है, न गणित आती थी, न विज्ञान आता था। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मेरी स्थिति ये थी, क्योंकि थ्रू आउट मेरा सौभाग्य मुझे मिला नहीं कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो, महेंद्र सिंह उठ गए मुझे उसको सुना ना था। तो मैं थ्रू आउट गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे मेरी स्थिति ये थी कि इतना कुछ था नहीं। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि 12वीं तक की पढ़ाई और बाद की पढ़ाई बिल्कुल अलग हो जाती है, रेस पूरी अलग हो जाती है। हाँ, ये है कि 12वीं तक बहुत अच्छा स्टूडेंट कोई रहा है और अगर वो अपनी गति को कंसिस्टेंसी के साथ मोमेंटम को मेंटेन करके रखता है तो बच्चा बहुत दूर तक जाता है, यूपीएससी क्रैक करके निकलता है। लेकिन यहाँ कमजोर भी रहा है
तो भी वो अपनी गति पकड़ के आराम से अच्छी से अच्छी जगह है वो जाके सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं जब 12th में निकला तो मेरा ऐसा कोई टारगेट था ही नहीं। अभी आपके मन में भी ऐसा कोई टारगेट नहीं होगा कि आगे क्या करना है। लेकिन 12वीं के बाद जैसे ही हम कॉलेज में आए थे, कॉलेज में आने के बाद 10-15 दिन जब भटके तो कॉलेज के प्रोफेसर्स को देखते थे सब दिन पूरा, ये बनते कैसे हैं, कितना डेकोरम है, शानदार कार लेके आते हैं। उस समय हमारे पास तो साइकिल भी नहीं थी, उधर से चमचमाती कार आती है, मैडम हमारे मैडम थे पढ़ाते थे इतिहास, कार रुकती थी, मैडम खुद उतरते थे और सीधे ऑफिस में हम ऐसे देखते थे, वाह ये है जिंदगी। लेकिन ये बनना कैसे है? व्यक्ति के मस्तिष्क में जब प्रश्न आता है ना, हमारे एक माइकल फोकल्ट करके एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था कि आपके सामने अगर समस्या नहीं आ रही है तो आप मूर्ख हैं। बिना समस्याओं के आप जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। अगर समस्या नहीं आ रही है मतलब आप कंफर्ट जोन में बैठे हैं, मजे से बैठे हैं, आप जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। जैसा कि सुकरात कहते हैं कि व्यक्ति को असंतुष्ट होना बहुत जरूरी है। अगर समस्या नहीं आ रही है इसका मतलब आप संतुष्ट हो रखे हैं, और संतुष्ट व्यक्ति जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मोटा हो सकता है, खुश रह सकता है कुछ समय तक, लेकिन जीवन में अगर वो चाहता है कि किसी मंच पे उसको बुलाए या किसी आगे उसको आमंत्रण दे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब आपके मस्तिष्क में अगर कोई प्रश्न उठ जाए, अगर समस्या उत्पन्न हो, आपने सोचा हो कि मुझे ये बनना है, बस इतना पर्याप्त है। आधी तो गति यही तय हो जाती है। जिस दिन आपने तय कर लिया कि मुझे ये बनना है, तो आप पूछोगे उसको कि कैसे बना जाता है। 10 लोगों को पूछोगे कैसे बना जाता है, फिर कैसे बना जाते का जब उत्तर मिलेगा तब पूछा जाएगा कि क्या मैं बन सकता हूं। फिर लोगों के इंटरव्यू देखे जाएंगे, परसेंटेज देखेंगे, ये देखेंगे, फिर लगेगा कि मैं भी कर सकता हूं। मेरे पास वाले गांव से एक साधारण सा बच्चा हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे गांव की आबादी है लगभग 2500 से 3000। इस बात से रिलेट करके मैं बता रहा हूं। सीधी परीक्षा से शायद पहली नौकरी मेरी लगी 2009 के अंदर। उस समय तक हमारे गांव में ये विचार था कि नौकरी लगती नहीं है, और 9वीं 10वीं करते करते बच्चों को स्कूल छोड़वा के और बाहर धंधे भी भेज देते थे। पूरे गांव में ये परसेप्शन था कि नौकरी तो लगती नहीं, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को स्कूल छुड़वा दिए गए। 2009 के अंदर जब मेरी नौकरी लगी तो उसके बाद गांव वालों को लगा कि ये इतना सामान्य बच्चा है जो 13 की कक्षा में 12वां स्थान आता है, अगर वो लग सकता है तो हम भी लग सकते हैं। ये एक वापस धारणाएं चेंज होनी शुरू हुई। आज 2024 है, मैंने इतिहास में 3 लेक्चर बन गए पिछली बार, और आज तकरीबन 20 से 25 बच्चे हैं वो सरकारी सेवाओं में सेलेक्ट हो गए, और ये महज 10 साल में इतना चेंजेस आ गया। और अब ये माना अब 85 बच्चे मेरे पास और पढ़ रहे हैं। अब ये माहौल है कि आराम से कर लेंगे, 12वीं होते बाड़मेर जाएंगे, वहां मेहनत करेंगे और किताब से सर से पूछ लेंगे कैसे बनना है, सर से बात कर लेंगे और मेहनत करेंगे, हो जाएंगे। अब ये माहौल जाके चेंजेस हुआ। इसलिए आप केवल आप नहीं है, आप अपने पूरे परिवार, समाज, विद्यालय सभी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और लड़कियों के साथ में स्पेशल ये रहता है कि अगर एक लड़की पढ़ के नौकरी लगती है तो आसपास के 10 परिवार अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं। और एक लड़की अगर गलत काम कर लेती है, किसी भी प्रकार का ऐसा गलत कार्य उससे हो जाता है, तो कई लड़कियों के लिए बाधा उत्पन्न हो जाती है, उसको फिर नहीं पढ़ाता। गर्ल्स कॉलेज में मैं था तो मैं उन बच्चों से ये निरंतर बात सिखाता था, बेटा कुछ भी नहीं हो तो ऐसा कोई गलत कार्य मत करना, क्योंकि उम्र ऐसी है, कोई ऐसी चीजें होती है तो मत करो, क्योंकि आप तो बर्बाद होंगे ही होंगे, आने वाली जनरेशन के लिए भी आप एक बैरियर खड़ा कर देंगे। इसलिए अच्छे पढ़िए, हमेशा एक्टिविटीज में भाग लीजिए, खेलिए, कूदिए, सब करिए, और 7-8 घंटे बढ़िया पढ़ते रहिए। बाकी गुरुजी कहते होंगे परसेंटेज वगैरह अच्छे बनाने हैं, लेकिन इसका लोड नहीं लेना है, जितने बने ठीक है, लेकिन मेहनत में कसर नहीं रखनी। ऐसा नहीं हो कि मार सके 49 बड़ा बढ़िया करे, ऐसा नहीं है। 97, 98 वाले बच्चे, मैंने कहा ना, अगर वो अपनी गति मेंटेन करके और जबरदस्त तैयारी कर ले तो वो बच्चे कभी पीछे नहीं रहते। कोशिश पूरी करनी है। अब जितने बनते हैं ठीक है। पिछली बार गिड़ा का एक लड़का था, 87 बनने के बाद वो सुसाइड के लिए दौड़ रहा बार बार, तो उसके बड़े भाई ने मुझे फोन किया कि सर इसको समझाओ तो क्या हुआ। तो ये 87% बड़े हैं और ये मरने के लिए दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी कक्षा में 2 बच्चे उससे आगे चले गए।
87 बने तो जोर बने, मेरे से तो 26% ज्यादा है सर। मैंने उससे बात करी, बाढ़ में बुलाया, 2 मिनट बैठा, मैंने कहा तो मेरे से कितना इंटेलिजेंट, थोड़ी बड़ी बात की दोगे सर, आपके 61 तो नहीं है। मैंने मार्क्स दिखाई, मैंने देख 61 हो गया। उसके बाद जाके उसको काफी ठीक लगा कि 87 गणाई है, मार्क्स सर 61 है। और अभी वो बच्चा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए कर रहा है, दूसरी रैंक के साथ उसका आगे सेलेक्ट हुआ। और जब भी बाड़मेर आता है, जब भी आता है बाड़मेर आता है, मेरे से मिलता है और मेरी लाइब्रेरी जो आपने देख रखी है उसमें से कुछ पुस्तकें ले जाता है, वापस भेजता है, ले जाता है। हिंदी साहित्य में बड़ा उसकी रुचि बनी हुई है। अभी उसको ये परसेंटेज और इस सुसाइड उसाइड इन चीजों से बहुत ऊपर उठ के और बहुत परिपक्वता के साथ मेहनत कर रहा है। तो मैं आप सभी से ऐसी उम्मीद रखता हूं और आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अपने आप को यहाँ स्वयं को पाकर बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में जहाँ बाड़मेर जैसलमेर शिक्षा बिल्कुल विपरीत स्थितियां मानी जाती थी, उन क्षेत्र में आपने ये जो बिल्कुल हरा भरा क्षेत्र कर दिया है शिक्षा के मामले में। बड़ा अच्छा लगता है जब अपने विद्यार्थियों को एक शेखावटी की तर्ज पे देखता हूँ। मेरी कभी भी कहीं आवश्यकता हो आप मुझे याद करना। हमारे पास ज्ञान और शिक्षा के अलावा कुछ है नहीं, उसमें हम कमी रखेंगे नहीं। और आप लोग जब भी बाड़मेर आओ, कभी भी कोई आवश्यकता हो कि हमारे कलेक्टर बनना है, कि हमारे आर्मी में अधिकारी बनना है, हमारे ये बनना है वो बनना है, जब भी जो कुछ भी बनना हो आप मुझे बता देना। मन में अगर ड्रीम पाल जरूर लेना, पूरा हम करवाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं, आपको खाली पढ़ना ही है। कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो बाड़मेर कॉलेज में मेरी पोस्टिंग है, आप आराम से मिलना, मैं आपको सही तरीके से रास्ता दिखा दूंगा, स्रोत दिखा दूंगा। बाकी देखो कोच का काम केवल दिशा निर्देश करना होता है, दौड़ना किसको है, दौड़ना होता है खिलाड़ी को, दौड़ना तो आपको ही है। बाकी दिशा निर्देश में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। आप बेहतरीन है, अच्छे बालक हैं, अच्छी बालिका है, सुबह 6 घंटे से इतने अनुशासन से बैठे हैं। बाकी मैं किसी भी विद्यालय में साहब 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलता हूँ, किसी भी विद्यालय में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इतना बच्चे सीरियस लेते नहीं है। और मैं भी अभी आप सभी इतना ध्यान से सुन रहे थे तो मेरा भी मन हो गया कि थोड़ा वो बोल दूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और यहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा लगा। भविष्य में मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।